तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आसमान में पर्पल कलर की पॉइजनस बॉल के अंदर कैद होते हैं। और वहीं पे हमें सी सेक्ट के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो ओल्ड बायशी सही टाइम पे मर गया, वरना हम लोगों को इस जगह आने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि और ये लोग जो ऊपर मौजूद हैं, इन लोगों को संभालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मगर फिर तीसरा डिसाइपल कहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस सेक्ट में और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं और वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग एक एक करके सबका खेल खत्म कर दें। ये सुनकर उनका सीनियर कहता है तुम लोग सही कह रहे हो। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सारी पर्पल एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद सारे ही डिसाइपल्स नीचे आ गिरते हैं। और हम देखते हैं कि वो सीनियर उसके ऊपर पैर रखकर कहता है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे सेक्ट के सारे ट्रेजर्स कहाँ छुपे हुए हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सानियान आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो सब कहाँ हैं। तो सानियान को देखकर वो मास्टर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सांसोयो पैलेस में उस 12 हॉल मास्टर के अलावा भी कोई इतना ज्यादा खूबसूरत और इतना ज्यादा ताकतवर होगा। तुम तो एक 6th ग्रेड इमोर्टल ब्यूटी हो। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि सांसोयो सेक्ट इतना ज्यादा वीरान होगा कि हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सुनकर सानियान उससे कहती है कि सांसोयो सेक्ट अब टियानलान सेक्ट का हिस्सा है और हमें भी नहीं मालूम कि इन लोगों ने अपने ट्रेजर्स कहाँ छुपा रखे हैं। ये सुनकर एक डिसाइपल चौंक जाता है और कहता है कि क्या टियानलान सेक्ट को भी नहीं मालूम? ये सेक्ट तो सबसे पावरफुल सेक्ट है जो कि पूरी फेरी वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, क्योंकि इस सेक्ट में न सिर्फ इमोर्टल्स हैं बल्कि इसमें डीमंस भी शामिल हैं। और लगता है कि ये स्काई ब्लू सेक्ट की कोई बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। मुझे लगता है कि शायद हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये कहने के बाद वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके साथी पहले ही दुम दबाकर भाग चुके होते हैं। मगर फिर अचानक से उनके सामने लियान आ जाती है जो कि अपनी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक के बाद एक स्वॉर्ड अटैक करते हुए उन सभी का खेल वहीं पे ही खत्म कर देती है और कहती है कि वो लोग जो कि हमारे सेक्ट में आकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं। और इस तरफ सानियान उस मास्टर से कहती है कि चलो अब तुम बताओ कि तुम किस तरह मरना पसंद करोगे। ये सुनकर वो बंदा काफी डर जाता है और फिर डर के मारे अपने ही जूनियर को पकड़कर सीधा सानियान की तरफ थ्रो करता है। तो सानियान उसे अपने तरफ आता देखकर अपना एक फ्लावर उस पर थ्रो करती है, जिससे टकराते ही वो वॉरियर वहां से दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो मास्टर उन लोगों को अपने बारे में बताने की कुछ कोशिश करता है, मगर इतने में एक स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और वो कहता है कि मेरी बात तो पूरी होने देते। ये कहने के साथ ही वो वहीं पे ही गिर जाता है और हमें वहाँ पे क्वीन शेन को भी दिखाया जाता है। वो स्पीयर उसी ने ही उसे मारा था। जिसके बाद वो सब लोगों को बताती है कि पता नहीं शेनहाई जिंग से कितने लोग यहाँ पे आए हैं। जिस पर सानियान उसे कहती है कि कोई मसला नहीं, हमें वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, हम इन लोगों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और फिर सानियान की नजर उन डिसाइपल्स पर पड़ती है तो वो कहती है कि इन लोगों ने इन डिसाइपल्स के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर की है। इनकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, पर पता नहीं आखिर ये लोग किस तरह के पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग गावलिन को देखते हैं जो कि एक डिसाइपल को पकड़े हुए होती है और उससे कहती है कि चलो मुझे बताओ कि इस पॉइजन को कैसे खत्म किया जा सकता है और इसका एंटीडोट कहाँ है। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि तुम्हें एंटीडोट चाहिए? क्यों, तुम तो टियानलान सेक्ट की सबसे फेमस डिसाइपल हो, तुम्हारे पास तो हर पॉइजन का एंटीडोट होना चाहिए। ये बातें सुनकर गावलिन गुस्से में पागल हो जाती है और उससे कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहकर एक जबरदस्त पंच के साथ वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और फिर वहीं पे हमें लिन फेंग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि गावलिन आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बॉडी एक इमोर्टल बॉडी है और इस पर किसी तरह के पॉइजन का असर नहीं होगा। देख लेना, कुछ देर के बाद ये पॉइजन भी खत्म हो जाएगा। और फिर गावलिन कहती है कि तुम जरा अपने ये चिपचिपे से हाथ मुझसे दूर रखो, मुझे तो इनसे उल्टी आने लगी है। उन लोगों के पॉइजन की वजह से लिन फेंग की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और उसके हाथ भी टेंटिकल्स में बदल गए थे। मगर वो उन हाथों को देखकर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मुझे इनके साथ काफी मजा आ रहा है। और फिर अचानक से उसके दिल में गुदगुदी होती है और वो गावलिन को परेशान करने के बारे में सोचता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद हम लोग लियान को देखते हैं। वो कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है, जिससे
हवा में हमें एक एनर्जी बॉल दिखाई जाती है और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक एनर्जी बॉल्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। उनके ऊपर बहुत सारी एनर्जी बॉल्स थी जो कि तेजी से उनकी तरफ आने लगती हैं, तो वो लोग उन एनर्जी बॉल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लियान कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत है कि छुप कर हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की देर थी कि अचानक वहाँ पे एक और लेडी आती है और वो कहती है कि टियानलान सेक्ट की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं और जब वो गुस्सा करती हैं तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं। उस लड़की को वहाँ पे देखकर गावलिन कहती है कि अच्छा तो तुम हो सी सोल सेक्ट की लीडर। ये कहने के साथ ही वो उस पे एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है जिसे वो लेडी बहुत ही आसानी से एक पॉइजनस एनर्जी बॉल के अंदर बंद कर देती है और उसमें एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट के बाद वो एनर्जी बॉल लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो लेडी गावलिन से कहती है कि तुम्हारी एनर्जी तो मेरी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। सच में अब तो तुम मुझे और भी अच्छी लगने लगी हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मगर लियान कहती है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली। ये कहने के साथ ही वो हवा में ऊपर आकर एक अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है जिससे वो स्पिरिचुअल बर्ड का अटैक करती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लेडी ने उन स्पिरिचुअल बर्ड्स के बीच में ही अपनी टेंटिकल्स घुसा दी होती हैं। वो उन दोनों ही बर्ड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और गावलिन देखती है कि उसके हाथ भी सेम उसी तरह के टेंटिकल्स में बदल गए हैं जैसे कि लिन फेंग के बदल गए हैं। और फिर वो लेडी उनसे कहती है कि चलो आ जाओ क्यूट गर्ल्स, देखते हैं कि तुम में कितना दम है। ये कहकर वो अपनी टेंटिकल्स का साइज बढ़ा देती है और उन पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे बचते हुए वो लोग उसकी टेंटिकल्स को अपने आप से दूर हटाते हैं। और इतने में लिन फेंग अपने ही टेंटिकल से उसके पास आकर उसकी आंखें बंद कर देता है, जिस पर उस लड़की को कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो फिर बगैर देखे उन पे हमला करने की कोशिश करती है। पर दूसरी तरफ कॉमेट और लिंगशु दोनों ही एक साथ उस लड़की पर एनर्जी अटैक करते हैं, पर हम देखते हैं कि उन एनर्जी अटैक्स का उस लेडी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया है, अब तो तुम लोग मरोगे। ये कहने की देर थी कि अचानक उसकी बॉडी से फिर से पॉइजनस लिक्विड बाहर निकलने लगता है। उसे देखकर कॉमेट कहता है कि इस अटैक के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और यहाँ पे ये लेडी लिन फेंग से काफी तंग आ चुकी थी। वो उससे कहती है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते। वो उसके टेंटिकल से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर लिन फेंग ने भी उसे कस के पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये अपने टेंटिकल्स के साथ जैसे ही लिंगशु पे अटैक करती है तो लिंगशु अपनी एनर्जी से वापस उसे पीछे धकेल देती है और फिर लियान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देती है और लिंगशु अपनी स्वॉर्ड के साथ एक जबरदस्त अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो गुस्से में आकर बार बार उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर गावलिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन टेंटिकल्स को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि सब लोग एक साथ मिलके मारो इसे, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर कॉमेट अपनी बुद्धा पावर का इस्तेमाल करके उस पे अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉमेट के उस अटैक के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है और लिन फेंग भी उसे छोड़कर वापस पीछे हट जाता है और कहता है कि लगता है कि अब तो ये नहीं बचने वाली। मगर वो लोग देखते हैं कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, जिस पर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़की असल में एक इमोर्टल है। हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा भद्दा हो गया था और वो गुस्से में उन लोगों से कह रही होती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहने के साथ वो अपनी बहुत सारी टेंटिकल्स को एक साथ बाहर निकालती है और हमें दिखाया जाता है कि उन टेंटिकल्स के अंदर बहुत सारी आंखें होती हैं और गावलिन को उसका हुलिया देखकर ही उल्टी आने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। और जैसे ही वो उन लोगों पे एनर्जी अटैक करना शुरू करती है तो वो कॉमेट सबके सामने आकर एक बैरियर बनाकर सबको बचाने की कोशिश करता है, मगर वो लेडी उस पे एक के बाद एक अटैक किए जा रही होती है और उनसे कहती है कि अब तुम भी मेरी तरह मॉन्स्टर बनने वाले हो। ये कहने के साथ अचानक से कॉमेट का वो बैरियर भी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो लोग उन एनर्जी अटैक्स को रोकने के लिए अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गावलिन कहती है कि ये पॉइजनस लिक्विड तो मेरी बॉडी को हर्ट कर रहा है। ये कहने के बाद वो लेडी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस लिक्विड को चारों तरफ फैलाने की कोशिश करती है ताकि वो उनके चारों तरफ एक डोमेन बना सके, मगर अचानक वहाँ पे शुयान की एंट्री होती है। शुयान सब कुछ पूरी तरह से रोक देता है और फिर वो सब कुछ रिवर्स करके उस लड़की की मुंह के अंदर वापस डाल देता है, जिस पर वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सब के सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि जब वो लेडी जब अपने ही पॉइजन को निगलती है तो उसकी अपनी ही बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी छोटी छोटी मछलियों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पर शुयान कहता है कि अच्छा तो ये एक इमोर्टल थी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।